बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। रे नृप बालक काल बस बोलत तोय न संवार। रामा बोलत तोय न संवार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। सियापत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? तो लखन कहा से हमारे जाना। सुनहु देव सब धनुष समान। काछत लावो जून धनु तोरे। देखा राम नयन के मोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। तो छुआता टूट गोपाते हूं न दोसो। मोने बेनु काज करिया कतरोजू। बोले चिताए पर सुखी ओरा। रे सट सोने सुहाउन मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण के किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना। तो बालक बोले, बाधाऊ नहीं तो ही। केवल मोने जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। तब भोजबल भूमि भूप वेणु की। विपुलवार महे देवन दीनी। सहस्रबाहो भोज छेदनिहारा। परस विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जन सोच वस कर से मही किशोर। रामा वर से मही किशोर। गर्वन के अरवक दलना पर सुमोर। अति घोर सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो बेहास से लखानो बोले मृदुवानी। अहो मुनीस महावट मानी। पौने पौने मोहे देखाव कुटारू।
चहत उड़ावन फूके पारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमलवतिया को नाई जे तरजनी दे के मर जाई। देखे कुठारो सरासरवाना में कछुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। तो भ्रागो सोते मुझे जाने वेलो की जो कचुकाऊं साउसरो की। सोर मैं सोर हर जना रुगाई हमारे कुल इन पर न जुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। तो बंधे पापो अपकीरत हारे मारत हूं पापरिय तुम्हारे। कोटि कुल सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। क्यों कि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। और आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थी धारण करते हैं। तो जो बेलो के अनुचित कहे चमो मामुन धीर रामा चमो मामुन धीर। सुन सरोज भृगुवंश मने बोले गिरा गंभीर। सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। तकौसे का सुनो मंदयो बालको कुटिल काल वसन निज कुल गालको। भानुवंश राकेश कलंको निपट निरंकुश अबुध असंको। तो हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। तो काल कवल होए छनुमाई कहूं पुकार खोर मोहि नाई। तुम टकाऊं जाऊं चाहूं उबारा कहे प्रताप बल रोसो हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, पर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। तो लखन कहे मुनि सो जसो तुम्हारा तुम्हें अछत को वर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी बार अनेक बात बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपोने का चुकाऊं जने रे सरो के दुसा दुख साऊं। वीर व्रती तुम धीर अछोवा गारी दे तन पावं सोवा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए।
क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। तो सूर समर करनी करहे कह न जनावे आप रामा, कह न जनावे आप विद्यमान रन पाए रिपो कायर कथय प्रताप सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तो तुम ताओ काल हाँ के जनु लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। सुनाता लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरे कर गोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। तो आवाजान दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालको बध योगु। बाल विलो के बहुत में वाचा, अवयहु मरने हारे वाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। तो कौशिक का क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण न जादू। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देता छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नताए ही काटे कोठार कठोरे, गुरहि उर न होते श्रम तोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कोठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। तो गाले सुनू का हृदय हसे मुने, अरे अराय जूझ रामा मुने, अरे अराय सूझ। अयमय कांडन ऊक माया जाऊ न बूझ अबूझ, सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।
तो कहे लगाना मोने सीलो तुम्हारा, को नहीं जान वेदित संसारा। माता पिताएं और न क्वैनी के, गुरु रेणु रहा सोचो बण जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो सो जानो हमारे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब आने अव्यव हरे बोली, तुरत देहूं में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। तो सोनो काटो बचन कोठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। भ्रगोवर पर सो देखावहूं मोही, विप्र विचारे बचहूं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कोठार संभाला। सभी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं। तो मिले न कबाहूं तो बटरन गाड़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचेत काहे सब लोगो पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप धरे ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।